एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में एक वृद्ध ऋषि रहते थे जिनका नाम था ऋषि सोमदत्त। वे अपनी सरलता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन गांव वालों को उनके बारे में बहुत कम जानकारी थी, क्योंकि वे शायद ही कभी गांव में आते थे। गांव के लोग ऋषि के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता कि वे जादूगर हैं, तो कोई कहता कि वे कोई देवता हैं। लोग उनकी ओर भय और श्रद्धा की मिली जुली दृष्टि से देखते थे। एक दिन गांव के कुछ उत्सुक लोग ये जानने का निर्णय लेते हैं कि ऋषि सोमदत्त वास्तव में कौन है और उनके पास कौन सी शक्तियां हैं। गांव के कुछ प्रमुख लोग ऋषि से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की गहराइयों में जाने पर वे एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचे, जहां ऋषि सोमदत्त ध्यान में लीन थे। गांव वालों ने थोड़ा इंतजार किया और जब ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने नम्रता से प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। ऋषि ने गांव वालों को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, कहो, मेरे पास आने का क्या कारण है? गांव वालों में से एक ने कहा, ऋषि, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ अकेले क्यों रहते हैं। ऋषि ने गंभीर होकर कहा, मैं एक साधारण ऋषि हूँ और मेरा यहाँ रहना इसलिए है क्योंकि मैं इस जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य और शांति में अपना ध्यान लगाता हूँ। गांव वालों में से एक ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपके पास कोई अलौकिक शक्ति है? क्या आप हमें कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं? ऋषि ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य दिखा सकता हूँ। गांव वाले चौंक गए और बोले, हाँ, हम वह सत्य देखना चाहते हैं। ऋषि ने उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी लेकिन मजबूत पेड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस पेड़ को देखो, ये कितना विशाल और मजबूत है, लेकिन इसका ये स्वरूप इसके जड़ों की गहराई और पकड़ के कारण है, जो आप देख नहीं सकते। ये पेड़ हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। गांव वाले समझ नहीं पाए और ऋषि से इसका अर्थ पूछने लगे। ऋषि ने समझाया, मनुष्य का जीवन भी इसी पेड़ की तरह है। हमारे जीवन की वास्तविक शक्ति और स्थिरता हमारे भीतर के गुणों और धैर्य में है, जिन्हें बाहरी दुनिया नहीं देख पाती। यदि आप अपनी आंतरिक शक्ति, ज्ञान और धैर्य को मजबूत बनाते हैं, तो आप भी इस पेड़ की तरह मजबूती से खड़े रह सकते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी आंधी आए। गांव वालों ने पहली बार समझा कि ऋषि की असली शक्ति उनके भीतर के ज्ञान और शांति में है, न कि किसी चमत्कार में। वे ऋषि से प्रभावित होकर वापस लौटे और उनके इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उस दिन से गांव वाले अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान देने लगे और ऋषि सोमदत्त के शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन मानकर जीने लगे।